आवाज आ रही मेरी? यस सर। हम्म, ठीक है। अभी मैं इंटीग्रेशन शुरू कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन आपने कुछ पढ़ रखा होगा पहले से भी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को देखिए। आप शुरू से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से। चैट बॉक्स में लिख देंगे आप। देखिए, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। मतलब बहुत सारे आप डिफरेंशिएशन जो पढ़े होंगे फॉर्मूले को, उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप मैं बताता हूँ, ओके। मान लो आपका एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, यहाँ पर आप ले लीजिए। एक मिनट। पहला क्वेश्चन है y बराबर, अगर आप जानते हैं कि log x है और log x का बेटे डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होता है, तो हर बच्चा जानता बना पाऊंगा। तो वन इसका अपॉन में एक्स। डेरिवेटिव ये है। तो स्पष्ट है कि इसका इंटीग्रेशन बेटा ये होगा। ये ऐसे इनवर्स प्रोसेस, यानी log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, और जो आंसर आया है उसका इंटीग्रेशन भी आप जानते हो। ऐसा समझ लो। दूसरा ये है कि y बराबर, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता log x प्लस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है। चूंकि 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। जीरो। तो log x प्लस 3, ये पूरा जो टर्म है यहाँ से, इसका डिफरेंशिएशन हमारा आया है, डेरिवेटिव आया है 1/x। तो 1/x का ही इंटीग्रेशन हम निकाल पाएंगे ना, जीरो का इंटीग्रेशन तो निकालेंगे नहीं। तो 1/x का इंटीग्रेशन हम जब निकालेंगे तो log x मिलेगा। तो log x प्लस 3 कैसे आएगा? इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं अपने टॉपिक में, log x प्लस 3 नहीं लिखते हैं, log x प्लस एक c लिख देते हैं कांस्टेंट, ताकि c 3 के बराबर आ जाए। या अगर ये c यहाँ पे 4 होगा तो c 4 हो जाएगा, यहाँ -4 होगा तो c -4 हो जाएगा। इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन लिखेंगे कभी भी, जैसे यहाँ भी 1/x का इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं, तो हमारे पास हमें देना पड़ेगा log x प्लस सी, या log x प्लस के। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो c है नहीं, तो c यहाँ पर बेटा 0। कांस्टेंट को हम 0 बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कांस्टेंट सर। अगर पहले से 3 है तो हम 0 नहीं बोल सकते, सी की वैल्यू 3 रखेंगे, -3। इसलिए हर एक फंक्शन के इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट दिया जाता है। इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x के साथ लिखते लिखते, साथ साथ आपको क्या देना है? एक कांस्टेंट। तो हर एक का डिफरेंशिएशन जिसका भी आप जानते हो, उसका इंटीग्रेशन भी जानते हो, और इंटीग्रेशन जब भी निकालेंगे तो आप एक प्लस में कोई कांस्टेंट दे सकते हैं। वो कांस्टेंट या तो के हो सकता है, या कांस्टेंट ए हो सकता है, या कांस्टेंट 2 हो सकता है, या कांस्टेंट कोई भी अननोन नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं कि सी हो, दूसरा कांस्टेंट आ जाए तो सी डैश भी दे सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एनीवे कोई भी कांस्टेंट जब ऑप्शन में होगा तो वो या तो सी होगा, या तो के होगा, या सी डैश होगा, इस तरह का होगा। ये समझ गए होंगे आप। अब बहुत सारे फॉर्मूले आपको पता है पहले से। जैसे y बराबर जब साइन एक्स हम लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं, तो cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। इसका मतलब है कोई बच्चा अगर इंटीग्रेशन लिखना चाहेगा cos x का, तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल देगा पहले ये। और जो cos x का इंटीग्रेशन निकालना चाहेगा तो पहले cos x लिखेगा वो, कि किसका इंटीग्रेशन डिमांड करेगा। बेशक आपने ये जो साइन लगाया है, ये जो साइन लगाया हुआ है, ये जो सिंबल लगाया हुआ है, ये इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, किसका कर रहे हो? cos x का कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन का सिंबल के साथ साथ dx भी लिखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर आप dx लगाते हो, वैसे x के रिस्पेक्ट में।
तो कॉसिक्स का ये लिखने का तरीका है कि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉसिक्स का इंटीग्रेशन निकालनी है, डीएक्स का नहीं। तो कॉसिक्स का इंटीग्रेशन साफ साफ पता चल रहा है कि कॉसिक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। लेकिन चूंकि इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं इसलिए एक कांस्टेंट देना जरूरी है। तो जब भी कॉसिक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो साइन एक्स प्लस सी लिखना होगा आपको, या साइन एक्स प्लस के लिखना होगा आपको, या साइन एक्स प्लस ए लिखना। उसी ओके तरह सर। से यहाँ पर आपके पास कॉसिक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉसिक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है। इसीलिए आप जब भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस कॉसिक्स लिखेंगे प्लस से। क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक्स से, सॉरी, कॉसिक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। देखो कॉसिक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉसेक्स का कोई बंदा डिफरेंशिएशन निकालेगा तो माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और सी की जगह जीरो हो जाएगा। इसीलिए माइनस देना जरूरी है। तो हम लोग पहली फंक्शन, दूसरी फंक्शन, तीसरी फंक्शन अगर हम चाहते हैं कि किसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन कोई मांगता है तो जवाब होगा log x प्लस सी। कोई डिमांड करता है e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जवाब होगा e x प्लस सी। कोई डिमांड करता है कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होगा। ओके। ठीक है। हाँ सर। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेशन आप यहाँ पर जब निकालते हैं, तो अब ये देखना आपको कि tan x का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े थे। tan x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर बेटा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे tan x प्लस से। आपने पढ़ा था cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे माइनस कॉट एक्स। क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस। आठवां, sec x का डिफरेंशिएशन हम पढ़ते थे sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर पहले sec x होगा, sec x होगा इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा। नौ, सेक उसी तरह से cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x। इस तरह से आप चले जा रहे हैं, इस तरह का। बस एक बचता है tan x। tan x का इंटीग्रेशन आपने जाना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan x होता है, ये नहीं जानते। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan x, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, sin x का cos x होता है, tan x का sec तो स्क्वायर साइन x। एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको 10x की जगह। tan x कीजिएगा, हाँ sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर तो नहीं जानते आप। तो आप लिखेंगे log cos x। क्या लिखेंगे आप, log cos x प्लस सी, ऐसे लिखेंगे log sec x, log sec x प्लस सी लिखेंगे, log cos x मॉडुलस में लिखेंगे आप। ओके सर। ठीक है। एनीवे ये तो बाद में बता देंगे, अभी आप जो जानते हो समझिए। ये सब सब जानते थे पहले से कि इसका इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, माइनस जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, दोनों दोनों प्लस होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ आ गया। बस वही चीज है, बस ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको याद रखना जरूरी है। याद है तो बढ़िया है। और एक बचा कॉटेक्स। कॉटेक्स का साइन एक्स लिखेंगे, लॉग साइन एक्स वो लिखेंगे, हम बताएंगे बाद में। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर। अब यहाँ पर
तो ये 1/√, आ रहा 1 - स्क्वायर। हमने कभी ना कभी इस तरह का फंक्शन हम देखा होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - स्क्वायर। तो यहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स लिखो, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होता है 12। आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे और रूट के अंदर 1 - स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको होगा कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर आप, यहाँ पर 1/1 + x² लिखोगी, तो तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर उसी तरह से माइनस लिखोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं x√x² - 1 dx, तो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। मतलब ये सारे फॉर्मूले आप डिफरेंशियल के अंदर पढ़ते हैं और जानते भी हैं। कई स्टैंडर्ड रूप में आपको फॉर्मूला मिलेगा, स्टैंडर्ड रूप का जो फॉर्मूला बाद में हम पढ़ेंगे, जैसे dx/x, वो तो बाद में अभी बात करेंगे तब समझ में आएगा, अभी दिक्कत होगी आपको। इसके अलावे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के अलावा साइन क्यूब एक्स और साइन कॉस क्यूब एक्स, ये सब फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे हम बाद में। लेकिन क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बेसिक से पहले। पहले ये एक और फॉर्मूला है आपके पास, 16 नंबर दे देते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि जहां पर आपके पास एक्स की पावर n है, तो हर बच्चा जानता है इसका इंटीग्रेशन, जानते हैं हम कि एक्स की पावर में एक जोड़ेंगे और डिवाइड में एक, इतना ये इंटीग्रेशन है। जो भी पावर होगा अलजेब्रिक फंक्शन में, n होगा या 2 होगा या 3 होगा, उसमें एक पावर को आपको जोड़ना है। पावर को जब जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे n+1, ठीक है, हाँ। क्लियर है। आवाज आ रही पूरी। हाँ सर। अगर यहाँ पर 17 नंबर दे दूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ 2x है, +3 है, पावर में मान लो 4 है, एक एग्जाम्पल के रूप में, तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे निकालें, 2x + 3 लिखना, पावर में जितना है उसमें एक जोड़ देना और डिवाइड कर देना। बस एक्स की कोफिशिएंट है कितनी, 2, इसमें 2 से डिवाइड करना बस, इतना है। उसी तरह से इसको स्टैंडर्ड रूप में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ax + b की पावर अगर तुम्हारे पास n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखने के लिए ax लिखना +b लिखना, पावर में एक जोड़ देना, अलजेब्रिक है। और नीचे n+1 से जो पावर लाओगे वो डिवाइड करना है, और x की कोफिशिएंट अगर a है, x की कोफिशिएंट देखना है, तो a से डिवाइड करना है। -a है तो -a से डिवाइड करना है, 2/3 है तो 2/3 से डिवाइड, b से मतलब नहीं है, x की कोफिशिएंट से मतलब है। तो इसी तरह का इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए की ई की पावर अगर मान लो तुम्हारे पास 2x dx है, तो आप इसको भी ऐसे बनाओ, e⁻²x, आंसर हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन चूंकि x की कोफिशिएंट 2 है, वहां डिवाइड करनी है +19। उसी तरह से a की पावर अगर मान लो 3x है, a की पावर 3x लिखो, और अपॉन में जैसे log a + a लिखो, ये सब लिखो। लेकिन x की कोफिशिएंट ये 3 है, तो यहाँ डिवाइड करनी होगी, -3 है मान लो, तो माइनस डिवाइड 3 करिए। अगर ये -2 है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये ऐसे लिखना होगा। तो सबसे पहले ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसिक। और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेसिक प्लस सी। ई बेसिक की वैल्यू 1 होती है लॉग की प्रॉपर्टी से, इसलिए हम लोग ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ई एक्स लिख दिया करते हैं, ठीक है।
समझ गए? हाँ सर। अब ये देखो, तुम्हारे पास बेसिक एक क्वेश्चन आ जाए कि हम इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, या इवन लिख सकते हो आप, इसे इवन लिख सकते हो भी, इवन एग्जाम्पल नंबर वन, इवन से शुरू करते हैं। और पहला एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन निकालनी है, उसको आई से डिनोट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ई की पावर एक्स है, प्लस टू एक्स की पावर थ्री है, माइनस वन अपॉन एक्स है, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेक स्क्वायर एक्स, यस। और ये क्वेश्चन, अब ये सिंपल से फंक्शन में जैसे बनाते हैं सेपरेटली कर देंगे, ऐसे ई की पावर एक्स डी एक्स अलग कर देंगे। टू जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस है वन अपॉन एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सभी फॉर्मूला बेस्ड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, बार बार कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। टू एक्स की पावर क्यूब का एक्स की पावर एक पावर जुड़ेगा और उससे डिवाइड होगा, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है हमेशा, जब भी वन अपॉन एक्स देखेंगे तो लॉग एक्स लिखेंगे। ये भी अलजेब्रिक है, लेकिन वन अपॉन एक्स एक पार्टिकुलर ऐसा है जहां पर इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स लिखेंगे। अब सभी के बदले एक कांस्टेंट दे देंगे बात से। आया समझ? अब इसको काट सकते हैं। हाँ सर। तो ये तुम्हारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया। आगे बढ़, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, टू की पावर है आपके पास एक्स प्लस टू, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन निकालोगे आप, तो आप टू की पावर एक्स प्लस टू लिखो और डिवाइड में क्या लिखोगे, टू। जो यहाँ टू है, यहाँ ए होता है तो ए लिखते हैं, बेस ही। अब एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पर वन है तो वन से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वन से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन को, इसलिए आंसर फाइनली यही रह जाएगा। तो आंसर क्या रह जाएगा, टू की पावर एक्स प्लस टू डिवाइड बाई लॉग टू, यही आंसर होगा। टू की पावर एक्स प्लस टू लॉग टू प्लस सी, ये ऑप्शन सी दे रखा है और 2022 में पूछा है क्वेश्चन पर। 2022 में पूछा है, नहीं 23 में पूछा है। आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा होगा 2023 में क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन भी एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो हमें याद है तो हम बना सकते हैं, इसलिए बेसिक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। आप देख रहे होंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, जल्दी, बहुत दिन पुराना नहीं क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जाम्पल में एक और पूछा गया आपको पेपर में, वो भी 2023 में ही पूछा है। क्या है क्वेश्चन, और ये है ई की पावर फाइव लॉग एक्स। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ई की पावर जो फाइव है वो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स की पावर फाइव लिख सकते हो। बेस में लॉग में नहीं लिखा होता है तो ई छिपा होता है यहाँ पर कैलकुलस के अंदर में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी से रूल जानते हैं कि इस एक्स की पावर पांच को और ये जो बेस टोटल का बेस ये है, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जब एक्सचेंज करेंगे तो एक्स की पावर पांच नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर पांच की जगह पर ई आ जाएगा, और ई बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, जिससे तुम्हारा फंक्शन एक्स की पावर पांच हो जाएगा। और एक्स की पावर पांच का इंटीग्रेशन एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी, समझ आ गया होगा?
एक्स की पावर 6+6, यानी ऑप्शन बी है ये तुम्हारा आंसर में, बी दे रखा है ऐसा ऑप्शन। ओके सर। आगे समझ। हाँ सर। चौथा एग्जाम, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपके पास बी फंक्शन एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स हो, बराबर लॉग एक्स हो कह रहा, तो एफ एक्स क्या है ये पूछ रहा है। तो बेटे एफ एक्स को ना हम लॉग। लोग वाई लिखते हैं, एफ एक्स को हम लोग वाई लिखते हैं इसकी जगह। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये लॉग, पहले ये समझ गए, पहले बताइए। 1/x होगा। अभी नहीं, अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना क्लियर है। हाँ। अब देखो, जब डी वाई बराबर लॉग एक्स डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे एफ एक्स निकालने के लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ऐसे। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बोथ साइड्स लॉग एक्स डी एक्स ऐसे। अब डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई को हम एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई को एफ एक्स ही लिखते हैं। और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये बता दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, प्लस सी। इसका मतलब है कि आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू आपकी होगी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यानी आप फाइनल आंसर क्या लिख के एग्जाम में आएंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log x -1 और प्लस सी, दिस इज योर ऑप्शन होगा। यही आपका ऑप्शन हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू यही होगी। हाँ, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, एक्स कॉमन है, log x -1 प्लस सी, ये ऑप्शन बी है आपको। समझ गए, आप 1/x बोल रहे थे, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी समझ में आया। log x का फॉर्मूला हाँ लिखा सर। हूँ मैं, x log x -1, इसलिए 1/x नहीं लिख के आएंगे। हो गया क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो देखो, हमने 2023 का 3 क्वेश्चन लिया आपको, अभी बहुत पढ़ा नहीं आपने, बहुत कम पढ़ाई किया, बहुत कम पढ़ाई किया, फॉर्मूले बेस्ड जो पढ़ाई किया उस पर सवाल 3 आपके सामने लाया, और करंट सवाल लाया 2023 2023 2023, 3 क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दिए। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि हम शुरू से हर चीज पढ़े, ये भी उम्मीद लगाए कि ये भी आता है, और जो इससे टफ पढ़ना है, इससे लेवल ऊपर पढ़ना है, वो भी आता है। इसलिए छोटी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। 3 मार्क्स चला जाएगा, देखो 23 में तीनों क्वेश्चन है तो तीनों मार्क्स दिया होगा उसको, उससे हाथ से जो नहीं बनेगा। अब आइए सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रूल में क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूशन रूल में क्या होता है कि कभी कभी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 1/x है, तो आप जानते हैं लॉग एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन। लेकिन इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए लॉग एक्स और इसका इंटीग्रेशन निकालने की बारी आई तो डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि 1/x का सिर्फ होता तो बात बन जाती कि इसका आंसर होता है, हम जानते हैं कि लॉग एक्स। लॉग एक्स। लेकिन ये अलग अलग भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि डिवाइड में है। तो इसको हम नहीं बना सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, और डायरेक्ट मेथड से जब नहीं बना सकते तो रूल लगता है उसको सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या कहता है कि इस जो फंक्शन है तुम्हारे पास, दो फंक्शन है, उसको डिनोमिनेटर में फंक्शन हो या न्यूमरेटर में हो, फंक्शन दो है। एक है एक्स मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, और एक है लॉग एक्स मतलब लॉग फंक्शन। तो दो फंक्शन है आपके पास। अब दो फंक्शन है, उसमें से जो
जनरली कॉम्प्लेक्स फंक्शन लगेगा, जैसे हम सिंपल फंक्शन हम बचपन से पढ़ते आते हैं एक्स, और थोड़ा आपको टफ लग रहा है सुनने में नाम लॉग एक्स, तो थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा टफ है एक्स और लॉग एक्स में, तो लॉग एक्स फंक्शन को आप पुट कर लें। लॉग एक्स फंक्शन को आप कुछ मान लें, लॉग एक्स को मान लें, टी मान लें, वाई मान लें, जेड मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप जेड मान सकते हैं, आप टी मान सकते हैं। और जब मानिएगा तो डिफरेंशिएशन करना लाजमी है, मतलब जरूरी हो गया। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और z का डिफरेंशिएशन होगा dz/dx, x के रिस्पेक्ट में हमेशा करना होता है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद dx को यहाँ लेते हैं, 1/x dx हो जाएगा, तो तुम्हारे पास हो जाएगा dz। तो देख लो गौर से, ये dx भी ऊपर में है और अपॉन में x भी है, तो गौर से कोई बच्चा इसको लिखना चाहेगा, सजाना चाहेगा, तो ये ऐसे लिख सकता है, dx/x इंटू 1/, ऐसे लिख सकता है, देख लो। और dx/x तुम्हारे पास आ गया, देखो। इसके बदले में आप क्या करेंगे, फंक्शन में यहाँ पर dz लिखेंगे इसके बदले, और log x की जगह, सॉरी, log x की जगह क्या लिखेंगे, आप z लिखेंगे, यानी 1/z dz लिखेंगे। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। और 1/z और dz है, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन log z प्लस c, और z एक्चुअल वैल्यू z जो है वो log x है, तो जवाब होगा log x प्लस c। दिस इज फाइनल। ये भी 1/x log x है, ये डायरेक्ट नहीं बना सक रहे हैं हम, हमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ रहा। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया जो एग्जाम में नहीं लिया, सब्स्टिट्यूशन रूल का पहला एग्जाम, लिख लो। हो गया सर। हो गया। हाँ। अब तुम्हारे पास एग्जाम का क्वेश्चन एक आ जाए, इसी पर बेस्ड एक एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 1/x 2024 में ही पूछा है, एग्जाम्पल 2। ये स्क्वायर रूट है, ये आपका इंटीग्रेशन है, और ये एग्जाम है 2024, ये है। तो इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा और आपको भी दिखाई दे रहा, log x है, जिसको लॉग एक्स। z मान लो। तो ये आप लिखेंगे 1/x, इस साइड लिखेंगे dz/dx, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dz/x बराबर हो जाएगा dz, सॉरी, dx। आप गौर से देखो, dx भी है और अपॉन में x भी है, तो dx/x की जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए, dz, और log x की जगह पर नीचे क्या लिखनी चाहिए, z²। z² को आप ऊपर ले जाओगे तो बेटे ये z⁻², है, z⁻² का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो z⁻² प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 ऐसे होगा, प्लस c। z⁻² प्लस 1 को z⁻1 और डिवाइड बाई -1 प्लस c, जो -1 डिनोमिनेटर में वो माइनस बाहर निकल जाए, और z⁻ जो -1 है उसको नीचे ले जाओ 1/z, क्योंकि पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए z⁻ क्या लिखेंगे आप, नीचे ले जाकर के आप इसे माइनस लिखेंगे। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ z है हमारे पास, क्या है, log x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर में जो दिया हुआ है -1/log x हमने लाया है, 1/log x प्लस सी, -1/log x प्लस सी, तो आपका आंसर हो गया बी, ये भी बी ऑप्शन है।
सर हो गया। क्या? हाँ सर। चलो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रूल से बनाएंगे आप। एक मिनट। ऐसा क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन होगा। हम्म, तुम्हारे पास एक दूसरा क्वेश्चन हो गया E2। अब E3 लिखे हो। सब्स्टिट्यूशन पर E3 क्वेश्चन, थर्ड नंबर। लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये लॉग एक्स को फिर क्या मानो? जेड। जेड। 1/x डी जेड अपॉन डी एक्स। देन डी एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या लिखोगे? डी जेड। अब तुम्हारे इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन एक्स है, उसके बदले डी जेड, और लॉग एक्स की जगह जेड स्क्वायर। बोलो, सिंपल हो गया। जेड स्क्वायर का हाँ। इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में हो गया। जेड की एक्चुअल वैल्यू। एक्स। लॉग एक्स। देख लो, ये भी, ये तुम्हारा आया है पहले, पुराना क्वेश्चन हो गया। 2011 में, प्रीवियस ईयर। ठीक। ओके। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट। अब ये चौथा है, पी वाई क्यू। इंटीग्रेशन है ई की पावर tan इनवर्स एक्स, और अपॉन में जब 1 + x² है dx। तो यहाँ पर आप खुद जब करोगे, वो है tan इनवर्स एक्स बराबर टी या जेड। तो बोलो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करनी होगी। ये 1 + x², 1 अपॉन, और dz का dz अपॉन dx। अब ये यहाँ ले जाएंगे तो dx आ जाएगा, अपॉन में 1 + इसका पहले से है। अब तुम देखो, ये पूरा आ गया हाँ। ना, इसके बदले dz। हाँ सर। और ये तुम्हारा है z, तो e की पावर z हो जाएगा, और dz, e की पावर z का क्या इंटीग्रेशन? e की पावर z प्लस c। एक्चुअल वैल्यू ऑफ z है हमारे पास। आंसर। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है, ये भी 2011 में। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन में e की पावर 2x
प्लस ई की पावर माइनस dx। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या पुट करेंगे, ई की पावर 2x अब प्लस ई की पावर माइनस 2x बराबर z, इसको मानेंगे डिनोमिनेटर को। ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है ई की पावर 2x सेम, लेकिन चेन रूल से 2x का दोबारा करेंगे तो 2 लिखेंगे। चेन रूल आपने पढ़ा होगा। ई की पावर माइनस 2x का क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस 2, माइनस आगे लगेंगे। लेकिन 2x का क्या होगा, माइनस के बदले तो माइनस दे दिया, आप माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 लिखोगे। ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2x या माइनस 2x का माइनस 2, तो ऐसे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहले 2 कॉमन हो जाएगा, और ई की पावर 2x है और माइनस ई की पावर माइनस 2x होगा और इंटू dx होगा बराबर dz। आप गौर से देखो कि 2 को अगर यहां से हटा दें तो ई की पावर 2x है और ई की पावर माइनस 2x है, अगर यहां पर रहने दें ऐसा और 2 नीचे भेज देंगे तो dz अपॉन 2 हो जाएगा। बेटे तो ये पूरा टर्म आपके पास मिल गया, देख लो ऊपर वाला आ गया पूरा। अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ सर। dz अपॉन 2, और नीचे जो है पूरे को हमने माना था z, ये 2 है। तो आई बराबर यहाँ पर जब लिखोगे तो 1/2 को बाहर लिखेंगे और यहाँ है 1/z dz। 1/2 है, 1/z को हम लिख सकते हैं log z प्लस सी। जैसे हम लोग 1/x को लिखते हैं log x इंटीग्रेशन, वैसे 1/z को हम लिख सकते हैं log z। तो 1/2 है। z की ओरिजिनल वैल्यू जो है ये पूरा यहाँ रख देंगे हम, e की पावर 2x है, e की पावर माइनस 2x प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है इसमें। मतलब आई इंटीग्रेशन निकाल, यहां से इंटीग्रेशन आपने निकाल दिया, ये अलग रहेगा। आगे समझ, ठीक है। हाँ सर, हो भी गया। हाँ तो आज इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास पढ़ोगी, इतना पढ़ लेंगे, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कल पढ़ लेंगे शाम में, हाँ। ठीक है। आज इतने, ओके।